गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 7, जिसका शीर्षक है वचन, इस पाठ का भाग 2 कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने इस पाठ को पढ़ा और उसे समझा था। आज इस वीडियो के भाग 2 में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। पाठ 7 वचन। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले हम एक बार पाठ को दोहराएंगे कि वचन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वचन कि वचन क्या होते हैं। शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। क्या होते हैं बच्चों वचन? शब्द का वो रूप जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वो संख्या में एक है या फिर उससे अधिक है, वो वचन कहलाता है। यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि वो संख्या एक है, उसकी संख्या एक है या फिर एक से अधिक है, तो उसे वचन कहते हैं। फिर है वचन के प्रकार। बच्चों, वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब हम एक वचन को देखेंगे कि एक वचन क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक वचन, तो इसका क्या अर्थ है बच्चों? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे साइकिल, खिलौना, बकरी, घोड़ा, बच्चा आदि एक वचन है। क्या होते हैं बच्चों एक वचन? शब्द का वो रूप जिससे उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है। ये पता चलता है कि उसकी संख्या सिर्फ एक है, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिए गए हैं, साइकिल, खिलौना, बकरी, घोड़ा, बच्चा आदि, ये सभी एक वचन है। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन क्या होते हैं बच्चों? बहुवचन वो होते हैं जिससे उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। यानी कि जिस शब्द से पता चलता है कि वो संख्या में एक से अधिक हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे साइकिलें, खिलौने, बकरियां, घोड़े, बच्चे आदि बहुवचन हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं आपको, साइकिलें, खिलौने, बकरियां, घोड़े, बच्चे आदि बहुवचन है। ये सब क्या है? बहुवचन के उदाहरण है। एक वचन है तो साइकिल, और अगर बहुवचन में होगा तो हो जाएगा साइकिलें। इसी तरह से एक वचन है तो खिलौना, और बहुवचन में क्या होगा? खिलौने। तो देखा बच्चों आपने कि वचन क्या होते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं।
वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन वो होते हैं जिससे उसकी संख्या में एक होने का बोध होता है, और बहुवचन वो होते हैं जिससे उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है, यानी एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे। अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। पहला प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। पहले हमें ये बताना है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद उसके नाम बताने हैं। तो उत्तर लिखेंगे, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। दूसरा प्रश्न है, बहुवचन शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। यहाँ हमें बहुवचन शब्दों के 4 उदाहरण बताने हैं। उत्तर में लिखेंगे, पत्ते, आँखें, नदियाँ, किताबें। पत्ते, आँखें, नदियाँ, किताबें। दूसरा अभ्यास देखेंगे, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको एक खाली स्थान दिया गया है। उस खाली स्थान में आपको कोष्ठक में से दिए गए शब्दों में से सही शब्द को चुनकर इस खाली स्थान को भरना है। नंबर 1 है, एक डैश खड़ा है। एक डैश खड़ा है। कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, लड़का, लड़के। तो एक के साथ हम क्या लिखेंगे, लड़का या लड़के? क्या आना चाहिए बच्चों एक के साथ? एक लड़का, क्योंकि एक वचन है तो हम यहाँ पर एक वचन ही भरेंगे। एक लड़का खड़ा है। एक लड़का खड़ा है। नंबर 2 है, दो डैश बैठे हैं। दो डैश बैठे हैं। कोष्ठक में शब्द हैं, लड़का, लड़के। तो दो के साथ क्या आएगा, लड़के। दो के साथ हम लिखेंगे लड़के। दो लड़के बैठे हैं। यहाँ बहुवचन आएगा, दो लड़के बैठे हैं। नंबर 3 पर है, 3 डैश उड़ती हैं। कोष्ठक में शब्द हैं, चिड़िया, चिड़ियाँ। यहाँ पर आएगा, 3 चिड़ियाँ उड़ती हैं। 3 चिड़ियाँ उड़ती हैं। नंबर 4 पर है, एक डैश बुझ गई। कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। यहाँ पर शब्द आएगा, मोमबत्ती। एक मोमबत्ती बुझ गई। एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन ही आएगा, एक मोमबत्ती बुझ गई। नंबर 5 है, 3 डैश जल रही हैं। 3 डैश जल रही हैं। कोष्ठक में शब्द हैं, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। यहाँ पर खाली स्थान में शब्द आएगा,
मोमबत्तियाँ, 3 मोमबत्तियाँ जल रही हैं। 3 मोमबत्तियाँ जल रही हैं। नंबर 6 है डैश धूप में सूख रहा है। कोष्टक में दिए गए शब्द हैं कपड़ा, कपड़े। तो यहाँ पर क्या आएगा? कपड़ा। यहाँ आएगा कपड़ा। कपड़ा धूप में सूख रहा है, क्योंकि रहा है शब्द एकवचन के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर एकवचन आएगा कपड़ा। कपड़ा धूप में सूख रहा है। नंबर 7 पर है मेरी डैश आई है। मेरी डैश आई है। कोष्टक में शब्द है बहन, बहनें। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? खाली स्थान में यहाँ पर आएगा मेरी बहन आई है। मेरी बहन आई है। मेरी बहन आई है। नंबर 8 पर है सीमा ने अपने डैश फेंक दिए हैं। सीमा ने अपने डैश फेंक दिए हैं। कोष्टक में दिए गए शब्द हैं खिलौना, खिलौने। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? खिलौने, क्योंकि क्रिया में क्या दिया गया है? फेंक दिए हैं। बहुवचन का प्रयोग है तो यहाँ पर बहुवचन ही आएगा। सीमा ने अपने खिलौने फेंक दिए हैं। सीमा ने अपने खिलौने फेंक दिए हैं। अगला अभ्यास देखेंगे। एक वचन व बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। क्या करना है आपको इस अभ्यास में? एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं मेला, किताब, कलियाँ, बकरी, पत्ता, लड़के, भाषाएं, नदियाँ। इन शब्दों में से आपको एक वचन शब्दों को अलग करके लिखना है और बहुवचन शब्दों को अलग लिखना है। यहाँ पर आपको 2 हेडिंग भी दी गई हैं। एक तरफ है एक वचन और दूसरी तरफ है बहुवचन। तो एक वचन शब्दों को एक वचन वाले कॉलम में लिखेंगे और बहुवचन शब्दों को बहुवचन वाले कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है मेला। मेला, मेला शब्द एक वचन है तो इसको लिखेंगे एक वचन वाली हेडिंग के नीचे। एक वचन वाली हेडिंग के नीचे लिखेंगे पहला शब्द मेला, क्योंकि मेला शब्द एक वचन है। दूसरा शब्द है किताब। किताब, किताब शब्द भी एक वचन है तो इसको एक वचन वाली हेडिंग के नीचे लिखेंगे किताब। किताब एक वचन वाली हेडिंग में लिखेंगे किताब। अगला शब्द है कलियाँ। कलियाँ शब्द बहुवचन है। कलियाँ शब्द बहुवचन है तो जहाँ पर बहुवचन वाली हेडिंग दी है उसके नीचे लिखेंगे कलियाँ। कलियाँ। अगला शब्द है बकरी। बकरी शब्द एक वचन है तो इसको लिखेंगे एक वचन वाले कॉलम में बकरी। बकरी शब्द लिखेंगे एक वचन वाले कॉलम में। अगला शब्द है पत्ता। पत्ता शब्द भी एक वचन है, इसे भी एक वचन वाली कॉलम में लिखेंगे पत्ता। अगला शब्द है लड़के। लड़के शब्द बहुवचन है इसलिए इसको बहुवचन वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला शब्द है भाषाएं। भाषाएं शब्द भी बहुवचन है तो इसको भी हम बहुवचन वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला शब्द है नदियाँ।
नदियाँ शब्द भी बहुवचन है, तो इसको भी हम बहुवचन वाले कॉलम में लिखेंगे। तो एक बार हम दोबारा से देखेंगे। एक वचन वाले कॉलम में है पहला शब्द मेला, दूसरा शब्द किताब, तीसरा शब्द बकरी और चौथा शब्द पत्ता। मेला, किताब, बकरी, पत्ता। अब हम बहुवचन वाले कॉलम में लिखेंगे। पहला शब्द है कलियां, दूसरा लड़के, तीसरा भाषाएं और चौथा नदियाँ। कलियां, लड़के, भाषाएं, नदियाँ। उसके बाद हम अगला अभ्यास देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए शब्दों के सही बहुवचन वाले शब्द पर राइट लगाइए। क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और उसके सामने उसके 3 विकल्प दिए गए हैं। उसका जो भी सही बहुवचन है उसके सामने वाले बॉक्स में आपको राइट लगाना है। तो पहला शब्द है किताब। पहला शब्द है किताब। किताब शब्द का बहुवचन क्या होता है? विकल्प हैं क किताबी, ख किताबाएं या ग किताबें। सही उत्तर है ग किताबें। ग किताबें। किताबें के सामने आपको राइट लगाना है। किताब का बहुवचन है किताबें। ग किताबें। दूसरा शब्द है चिड़िया। चिड़िया शब्द का सही बहुवचन क्या है? क चिड़ियाएं, ख चिड़ियाँ, ग चिड़ियाओं। इसका उत्तर है ख चिड़ियाँ। चिड़िया शब्द का सही बहुवचन है ख चिड़ियाँ। ख चिड़िया के सामने आपको राइट लगाना है। तीसरा शब्द है कली। कली शब्द का सही बहुवचन देखेंगे। क कलियां, ख कलिएं, ग कलो। इसका सही बहुवचन है कलियां। कली का सही बहुवचन है क कलियां। क कलियां के सामने आपको राइट लगाना है। नंबर 4 है बकरी। बकरी शब्द का सही बहुवचन क्या है? विकल्प हैं क बकरियां, ख बकरियां, ग बकरियां। इसका सही उत्तर है ख बकरियां। बकरी का सही बहुवचन है बकरियां। ख बकरियां के सामने आपको राइट लगाना है। उसके बाद अगला अभ्यास है रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां। चित्र देखकर उनके सामने एकवचन अथवा बहुवचन लिखिए। क्या करना है आपको यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं और आपको चित्रों को देखकर अगर चित्र एकवचन में है तो आपको उसके सामने एकवचन लिखना है, और वो बहुवचन है तो उसके सामने आपको बहुवचन लिखना है। सबसे पहला चित्र है कमल। कमल, तो ये कमल शब्द क्या है? एक वचन है, तो इसके सामने हम लिखेंगे एक वचन। ये एक है, कमल का जो चित्र दिया गया है वो एक ही है, तो इसलिए हम लिखेंगे उसके सामने एक वचन, क्योंकि ये एक वचन है। एक वचन। दूसरा चित्र है एक लड़की का। एक लड़की, तो ये भी एक वचन है, तो लड़की के चित्र के सामने भी लिखेंगे एक वचन। एक वचन। अगला चित्र है आँखों का। आँखों का चित्र है अगला,
उसके सामने लिखेंगे बहुवचन। ये बहुवचन है तो उसके सामने लिखेंगे बहुवचन। अगला चित्र है एक घड़ी का। ये एकवचन है तो इसके सामने लिखेंगे एकवचन, क्योंकि ये संख्या में एक है इसलिए इसके सामने लिखेंगे एकवचन। अगला चित्र है फ्रॉक। यहाँ पर दो फ्रॉकें हैं यानी एक से ज़्यादा हैं तो ये क्या है? बहुवचन। ये संख्या में एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? बहुवचन। फ्रॉक के चित्र के आगे लिखेंगे बहुवचन। अगला चित्र है आम का, जिसमें 3 आम दिए गए हैं तो ये संख्या में एक से ज़्यादा हैं तो ये है बहुवचन। इसके सामने लिखेंगे बहुवचन। अगला चित्र है एक बिल्ली का। यहाँ पर बिल्ली सिर्फ संख्या में एक है तो ये क्या है? एकवचन। तो बिल्ली के सामने लिखेंगे एकवचन। अगला चित्र है टोपी का। यहाँ पर टोपियाँ जो हैं संख्या में एक से ज़्यादा है तो ये क्या है? बहुवचन। बहुवचन। इसके सामने लिखेंगे बहुवचन। अगला चित्र है 2 कुर्सियों का। अगले चित्र में 2 कुर्सियाँ दी गई हैं तो ये संख्या में एक से ज़्यादा हैं तो इसके सामने लिखेंगे बहुवचन। बहुवचन। अगले चित्र में एक कुत्ता दिखाया गया है, वो संख्या में सिर्फ एक है तो उसके सामने लिखेंगे एकवचन, क्योंकि ये एकवचन है तो इसके सामने लिखेंगे एकवचन। अगला चित्र है कमल का। इस चित्र में 4 कमल दिखाए गए हैं तो 4 कमल संख्या में एक से ज़्यादा हैं तो ये क्या होगा? बहुवचन। बहुवचन। अगले चित्र में सिर्फ एक सूरज दिखाया गया है। एक सूरज का चित्र है और ये संख्या में क्या है? एक है तो इसके सामने लिखेंगे एकवचन। सूरज एकवचन। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य खत्म होता है। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।